हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुबॉक्स। मैं पृथ्वीराज सिंह गोहिल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डेली डोज ऑफ पीवाईक्यूज में। डे 1 में हमने कुछ वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज याद की थी। आज उन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम देखने वाले हैं कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, वहां पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जहां पे हमें 9 डिग्री, 27 डिग्री, 63 डिग्री एंड 81 डिग्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए, बट वो तो हमें पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते? तो 9 एंड 81 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सिमिलरली 27 एंड 63 भी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्यों ना एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो यहां पे जो हमारे पास तरीका हम यूज करने वाले हैं, दैट इज tan 9 डिग्री, लेट इट बी, जितना एंगल छोटा है लेट इट बी, प्लस tan 81 डिग्री को उसके साथ कंपनी दे दिया जाए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने वाले। ओके बच्चों, माइनस कॉमन निकाल के हम कर लेते हैं 27 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री, सो विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू tan 9 degree plus tan 81, that can be cot 9 degree. Inside the bracket, tan 27 will keep the smaller angle and will reduce that bigger angle to that same. So cot 27 degree again. Okay. अब बच्चों 9 का डबल हो जाना है 18 एंड 27 का डबल हो जाना है 54। हम साइन और कॉस में 18 एंड 54 की वैल्यूज याद करे हुए हैं, वो हम वैल्यूज को जानते हैं। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्म करें साइन और कॉस के टर्म में। सो फॉर दैट आई हैव टू राइट लाइक दिस, sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 9 डिग्री minus the same task I am going to perform over here. ओके बच्चों, तो यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं हमारे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कि हम यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि साइन इंटू साइन, तो न्यूमिनेटर हो जाना है साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 9 cos 9 degree. The same thing going to happen over here, that is sin square 27 degree plus cos into cos, that is cos square 27 degree divided by sin 27 degree cos 27 degree. अब बच्चों sin square plus cos square that is 1, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो यहां पे हमारा न्यूमरेटर बन चुका है 1 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं कि sin 9 इंटू cos 9, तो क्या हम इसमें इस फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, दैट ट्वाइस ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा इज गोइंग टू बी sin ट्वाइस थीटा। तो sin 9 एंड cos 9 दैट विल बी रिजल्टेंट इनटू sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज गोइंग टू बी इन न्यूमरेटर। द सेम थिंग गोइंग टू हैपन ओवर हियर, दैट इज sin 54 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर। ओके बच्चों, तो क्या अब आपके पास इन सब की वैल्यूज है? यस, वी आर हैविंग दैट वैल्यूज, सो विल सब्स्टिट्यूट देम ओवर हियर। 2 बाय sin 18, that is going to be root 5 minus 1 by 4 minus 2 by root 5 plus 1 by 4। आई होप कि बच्चों आपने वैल्यूज ना ऐसे कड़ा के बंद आपने याद कर ली होगी कि कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाएगा, सो 8 बाय रूट 5 माइनस 1 माइनस 8 बाय रूट 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पे बन जाएगा रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5 प्लस 1। बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं रूट 5 माइनस 1 एंड रूट 5 प्लस 1 a माइनस बी इंटू a प्लस बी फॉर्म में जाने वाला है। तो यहां पे आपका हो जाना है 8 टाइम्स
√5 plus 1 minus of √5 minus of 1 divided by √5 minus 1 into √5 plus 1, that is going to be a square minus b square. So 5 minus 1. So now what we are going to have 8 times √5 and √5 यहां पे कट जाएंगे, 1 minus minus 1 that is 2 divided by 4. तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों आपको क्या आंसर मिलेगा? 4 is going to be your final answer. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिल रहा है वो कितना है बच्चों? 4. और आपको पता है कि मैथ्स में आउट ऑफ 150 मार्क्स लाने पे हमें कितनी अच्छी रैंक मिल सकती है. तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं डे बाय डे, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है. तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा और जो भी हम यहां से बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है. सो लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन जो है यहां पे हमें बोला जा रहा है कि लेट द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर. हमें एक इक्वेशन दिया गया है और उसका जो सॉल्यूशन है, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो है अल्फा. सो दैट मींस यहां पे आई थिंक वी हैव टू कीप a इंस्टेड ऑफ अल्फा, क्योंकि अगर अल्फा x की वैल्यू है तो वो यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता. तो देयर विल बी सम मिस्टेक इन टाइपिंग, सो लेट इट बी. सो ये अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उस इक्वेशन का जो रूट है वो x है और उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. और हमें बोला जा रहा है कि अल्फा जो है वो बिलोंग्स टू p2q है. तो अगर मैं अल्फा की रेंज वर्कआउट कर लूं तो मुझे p और q की वैल्यू मिल जाएगी. और r फाइंड करने के लिए उन्होंने अगेन मुझे एक एक्सप्रेशन दिया है जिसको मैं सॉल्व कर लूंगा. तो क्वेश्चन को ना थोड़ी टुकड़ों में बांटना होगा. तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? p और q की वैल्यू वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक है. तो आप यहां पे देखिए कि मुझे बोला गया है कि cos ट्वाइस ऑफ x प्लस a sin x इज इक्वल्स टू 2a माइनस 7. बच्चों हम यहां पे क्या करते हैं ना कि हम जो a वाले टर्म्स है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ा काम हमारा आसान हो सके. तो हम यहां पे 7 को ट्रांसपोज करते हैं एंड 2a माइनस a sin x को यहां ट्रांसपोज कर लेते हैं. ओके बच्चा, चलिए. तो अभी हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे इस इक्वेशन में कुछ एंगल्स 2x है और कुछ है x. तो ये थोड़ा सही नहीं रहेगा. तो क्यों ना यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हम cos 2x का ऐसा इक्वेशन याद करें कि जो हमें क्या करके दे, उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करके दे. तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा दैट cos ट्वाइस ऑफ x इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो बच्चों cos ट्वाइस ऑफ x की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 7. चलिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि आपके पास है 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू, अगर यहां से a कॉमन निकाल लिया जाए तो 2 माइनस साइन एक्स. हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज. बच्चों अब 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर्स याद आ रहे हैं क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में भी एक फैक्टर दिख रहा है. तो क्यों ना मैं इसको और फैक्टराइज करता हूं ताकि वो बन जाएगा 2 माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स. अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. डेफिनेटली आई विल शेयर माय नंबर एंड आई विल हेल्प यू आउट ओवर देयर. सो व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस साइन एक्स. सर हम क्या इनको काट सकते हैं? मैं बोला काट सकते हैं, लेकिन अगर उनकी वैल्यू 0 ना हो तब, अदरवाइज यू कांट डू दैट. तो अब कोई मुझे बताएगा कि क्या कभी भी साइन एक्स जो है वो 2 बन सकता है? इज इट पॉसिबल? ऐसा कोई एंगल मिलेगा जो साइन की वैल्यू 2 बनाए? नो, बिकॉज साइन की रेंज ही कितनी है? -1 से 1. वो जाके कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है, 2 तक जा सकता नहीं है. तो इसीलिए साइन एक्स 2 नहीं होने की वजह से हमने दोनों सका इस टर्म को क्या किया है? एलिमिनेट कर दिया है बच्चों. ओके, तो अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा? 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू a.
बच्चों अब मुझे ना x की वैल्यू वर्कआउट करनी है, तो x की रेंज वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें x यहां पे सेपरेट नहीं करना है, हमें उस इंटरवल को फाइंड करना है जहां पे हमारा x लाई कर रहा है। ओके, तो यहां पे बच्चों a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ साइन x। अब हम सब जानते हैं यहां पे साइन x जो है वो -1 से 1 होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जो साइन x की वैल्यू है, जो साइन x की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी -1 से 1 में होता है। अगर मैं उसका ट्वाइस करता हूं तो वो कहां चला जाएगा, -2 से 2 में आ जाएगा बच्चों। अब मुझे उसमें 4 ऐड करना है, तो 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x इज गोइंग टू बी minus that is going to be 2 to 6. It is going to be from 2 to 6. Okay, तो ये a जो है वो हमारा चला जाना है वाला है 2 से लेके 6 तक में। तो आई थिंक हमको इसको भी कन्वर्ट करना होगा, लेट इट बी इन अल्फा ओनली। आई थिंक सो हमने शुरुआत में कुछ गड़बड़ की थी। अल्फा जो है वो कुछ वैल्यूज है, सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है ना। तो सॉरी फ्रॉम माय साइड, हमें बोला गया था कि अल्फा जो है वो एक रियल नंबर है जो कि इस इक्वेशन में प्रेजेंट है और उसकी रेंज हमको वर्कआउट करनी थी। वी डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली। तो यहां से पता चल रहा है कि अल्फा कहां से कहां है, 2 से 6 में। तो अल्फा तो बोला गया था कि वो P से Q में है, तो क्या बच्चों मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि P इज इक्वल्स टू 2 एंड Q इज गोइंग टू बी 6। तो P और Q की वैल्यू वर्कआउट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें R की वैल्यू वर्कआउट करके हमें तीनों का प्रोडक्ट जो है वो एज अ फाइनल आंसर देना। तो चलिए हम शुरू करते हैं R की वैल्यू वर्कआउट करने के लिए। तो बच्चों यहां पे अभी अभी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है उसी वे में हमें यहां पे आगे बढ़ना है। तो tan 9 डिग्री minus 27 degree minus 1 upon cot that is going to be tan 63 degree plus tan 81 डिग्री। आई होप सो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन में देख चुके हो बच्चों। tan 9 minus 27 एंड tan 63 प्लस tan 81, और इसकी वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि कितनी आ रही है बच्चों, 4। तो आई होप कि आप एक बार यहां पे इसको थोड़ा सा खुद से आगे बढ़ा के वैल्यू वर्कआउट करेंगे और आर की वैल्यू कहां तक पहुंचेंगे, 4 तक पहुंचेंगे। एंड अगेन इसमें जो जो चीजें यूज होनी है वो आपको यहाँ पे दिख रही। तो हमारे पास जो P की वैल्यू आई है दैट इज 2, Q की वैल्यू आई दैट इज 6 एंड द R दैट वी हैव वर्कआउट इज व्हाट 6। तो P Q R तीनों की वैल्यूज जो है हमें मिल चुकी है। अब हमें उनका क्या कर लेना है, प्रोडक्ट। तो P दैट इज 2, 2 6 12 एंड 12 4 48। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है 48 और ये हो जाना है हमारा करेक्ट, और हमें यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। और 4 मार्क्स की कीमत जब आपकी रैंक निकलेगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। थोड़ा शुरुआत में हमने अल्फा को एज अ सॉल्यूशन माना, वो हमारी एरर थी, बट आई होप कि आप उसको एक और बार वीडियो को रिवाइज करके करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा क्वेश्चन है यहां पे हमें सिंपल सा बोला गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस, तो मतलब हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू वर्कआउट कर लेनी है फाइनली और उसको कंपेयर कर लेना है ताकि हमें पता चल जाए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। एंड वंस वी गेट दैट हमें क्या कर लेना है, उनका सम दिखा देना है। यहां पे हमें बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड सी इज 1, मतलब कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर रहने वाला नहीं है बच्चों। ओके, तो इस क्वेश्चन को शुरू करें उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया उसमें मेरी ओर से एक गलती क्या हुई ना, जो आपको दोहरानी नहीं है, कि जो मैंने अभी क्वेश्चन को रीड किया है केयरफुली वो मैंने नहीं किया और मैंने आपको वहां सीधा सीधा बता दिया कि अल्फा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हम डेली क्वेश्चन करते हैं तो हमारे मन में वो चीज रहती है, आप भी ऐसी गलती कर देते। तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम में बैठे आपको एग्जाम का क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है।
हड़बड़ी में कोई गड़बड़ कर देनी नहीं है, ठीक है ना। बी पेशेंट, थोड़ा सा आपको ना शांत रहना है और फिर ऐसे धूम मचा देना है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वर्कआउट करनी है, तो चलिए वहां से ही शुरुआत कर रहे हैं हम। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी होने वाली, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पे cos 36 एंड sin 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो वहां से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। 3 टाइम्स ऑफ cos 36 which is going to be √5 plus 1/4 plus 5 times of sin 18 degree, that is √5 minus 1/4 divided by 5 times of √5 plus 1/4 plus 3 times of √5 minus 1/4, जो कि हमारे sin 18 डिग्री की वैल्यू है। एंड यहां पे जो है हमें माइनस की साइन दी गई है। ओके बच्चों, चलिए तो हमें इस एक्सप्रेशन को जितना हो सके उतना लाइट फॉर्म में लेके जो हमें दिया गया है एक्सप्रेशन, उसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो चलिए यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबका डिनोमिनेटर अगर मैं कॉमन निकालता हूं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तो वो जो है क्या हो जाना है, सिंप्लीफाई। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम्स √5 प्लस 3 प्लस 5 √5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 √5 प्लस 5 माइनस 3 √5 प्लस 3। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तब साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब जब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, 8 टाइम्स √5 and 3 minus 5 is going to be -2 and 5 minus 3 that is going to be 2 √5 plus 8 बच्चों। ओके, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन देख रहे हैं विच इज 2। तो 2 से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं, तो वो बन जाना है 4 √5 minus 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 4। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम जहां तक देख रहे हैं कि ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो सी हमारा बन रहा है दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं यहां पे। ओके, तो टू मेक इट रेशनलाइज हम क्या करते हैं यहां पे कि 4 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, उसको हम उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस 4 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अब यहां पे क्या हो जाना है कि डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर दैट इज 5 एंड 4 का स्क्वायर हो जाना है 16। अब बात करते हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हमारे पास यहां पे हमें प्रोडक्ट करना होगा बारी बारी से। तो 4 टाइम्स 5 माइनस 4 4 16 टाइम्स √5 माइनस √5 प्लस 4 बच्चों। ओके, सो चलिए इसको और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ले जाते हैं। तो हमारे पास यहां पे आगे क्या टर्म्स आने वाली है, लेट्स हैव अ लुक। तो इज गोइंग टू बी 4 5 20 एंड 20 प्लस 4 हो जाना है 24 माइनस 17 टाइम्स √5। ओके, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 दैट इज गोइंग टू बी -11। ओके, सो क्या हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। हमने वैल्यू सारी सही रखी है, दैट इज -3। सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 एंड 5 प्लस 3। ओके, हमने 2 से डिवाइड कर दिया है इसको, फिर हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो सही से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास यस एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों कि ये जो -11 है, तो उसको नेचुरल बनाने के लिए हम उसका जो माइनस है वो ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाना है 17 √5 माइनस 24। क्वेश्चन वेरीफाई करना बनता है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और पता चलती है कि हमने कहीं पे गड़बड़ की है और आपको फिर से पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़े और आपका वक्त बिगड़े, उससे अच्छा है थोड़ा सा संभल के वेरीफाई करते हुए चले, है ना। तो इसीलिए हमने इसको वेरीफाई किया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये अच्छा है, कंपेयर करने के लिए बन चुका है रेडी, a √5 माइनस b बाई सी के साथ। तो अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो a की वैल्यू ना 17 आ रही है, b की वैल्यू दिख रही है 24।
साइन के साथ नहीं उठाना है, माइनस बी माइनस 24 है तो बी इज गोइंग टू बी 24 और जो सी है दैट इज गोइंग टू बी 11। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या होने वाला है a प्लस बी प्लस सी का सम बच्चों, तो वो हो जाना है 17 प्लस 11 प्लस 24। तो इसका सम कितना हो जाएगा बेटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 20 30 40 40 एंड 52 इज द करेक्ट आंसर। सो फाइनल आंसर है 52। तो आप देख सकते हैं कि हमने आज जो तीनों क्वेश्चन किए हैं उसमें भी हमने वही वैल्यूज का यूज किया है जो हमने कल पढ़ी थी। तो बच्चों मैं फिर से कहना चाहता हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट द टेबल ऑफ द वैल्यूज, आप उसे रिमेंबर कीजिए, वो आपके काम आने वाला है। और फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला शीट जो आपने बनाई है उसमें वैल्यूज को भी एड ऑन कर लेना है फॉर्मूला के साथ साथ, दोनों साथ चलाओगे तभी काम बनने वाला है। तो आई होप, मैं आशा रखता हूं कि आपको मजा आ रहा है और आपको ये जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा जाते जाते कि अगर सूरज सा चमकना है, सूरज सा चमकना है तो सूरज सा तपना भी होगा। और अगर आपको जी और नीट में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको एजू बॉक्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हम रेगुलरली आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।